क्या होता है जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाते हैं। अब देखिए, सूर्य प्रकाश है और 8वां घर अंधकार। यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपके जो स्किल्स होते हैं, आपकी जो आइडेंटिटी होती है, वो काफ़ी हद तक छुपी रहती है। कोई आपसे मिलके पहचान नहीं सकता कि आप किस लेवल के पर्सन हैं, जब तक आप उसे खुद बताएँगे नहीं। ऐसे लोगों को खुद भी बहुत ज़्यादा दूसरों में प्रेज़ेंट होना या अपनी चीज़ों को लोगों को बताना पसंद नहीं होता। सीक्रेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को, अगर मैं करियर की बात की जाए, तो ऐसी जगह जॉब करना जैसे कि सीबीआई हो गया या कोई भी खुफिया एजेंसी हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको छुप के काम करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, सूर्य क्या है? सरकार है। 8वां घर क्या है? हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें। तो कई बार आपने देखा होगा, पुलिस जब अंडर कवर होके जाती है, बिकॉज़ उसे अंधकार में जाना है, अपने प्रकाश को लेके वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वो किसी गलत एलिमेंट को वहाँ पे ढूँढने गई है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी खोनी पड़ती है, लेकिन किस लिए? क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा रिसर्च करना है, बहुत बड़ी खोज करनी है आपको यहाँ पे। 8वां घर हमारी आयु का भी कारक होता है। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो को भी दर्शाता है, अगर नेगेटिवली बैठा हुआ है तो। नीच का बैठा है या अगर शत्रु की राशि में बैठा है, तो नेगेटिव असर क्या देगा? आपको अपनी ईगो को ओवरकम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपके ईगो को लाइफ में साइड में रखते रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ईगो को बहुत ज़्यादा सामने लाएँगे तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे, और अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे तो उन रिश्तों का असर आपकी खुशी पे, फिर अल्टीमेटली आपकी उम्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब सूर्य यहाँ पे 8वें घर में बैठ के आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। दूसरा घर पैसे का होता है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ना कोई फाइन पड़ना, सरकार की तरफ से कोई ना कोई नुकसान होना भी आपके साथ लगा रहता है। तो आप जैसे लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हेलमेट लगा के जाइए, अपने पेपर्स, कार के हर एक चीज़ अपने साथ रखिए, ताकि गवर्नमेंट को मौका ना मिले आपको फाइन देने का या फिर आपसे पैसे लेने का। ऑल्सो ये लोग रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और रिसर्च करते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। अगर इन्होंने कोई चीज़ पढ़ी हुई है और उन्होंने उस चीज़ को जाना हुआ है, तो आप ये सोचिए कि ये उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनसे अच्छा फिर उस फील्ड में कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता, अगर सूर्य उनका 8वें घर में है तो। अब 8वें घर का सूर्य आपको ये भी बताता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। कई बार हमेशा काम छुप के नहीं चलता। आपके फादर से आपको अच्छे से बना के रखनी है। हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन हो आपका आपके फादर से, या उतना अच्छे से ना बनती हो, क्योंकि सूर्य जो है वो 8वें घर में बैठ गया है। आपसे चीज़ें आपके पिताजी छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑल्सो जब यहाँ पे बात रिश्तों में इंटीमेसी की आती है, तो यहाँ पे इमोशंस कई बार अवेलेबल नहीं होते। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कनेक्शन बनाएँ उससे ही शादी करें, जिससे आपका थोड़ा-सा इमोशनल कनेक्शन हो।